यूटीएस को ये साल के अंदर $100 मिलियन का लॉस, यूनिवर्सिटीज को फंड की शॉर्टेज हो रही है। इंटरनेशनल स्टूडेंट ना आने की वजह से ऑस्ट्रेलिया रिसेशन में जा सकता है। क्यों पहले ऐसा हुआ और आगे क्या होगा, इसके लिए इमिग्रेशन से ज्यादा इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। 50 साल पुरानी और 2 स्टेट में ऑपरेशन करने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी कोलैप्स हो गई है। 3000 कंपनीज 2023 में कोलैप्स हो गई है। कोविड के टाइम से ऑस्ट्रेलिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज है वो लगातार कोलैप्स हो रही है। बहुत सारे न्यूज के आर्टिकल के ऊपर से ये वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है। न्यूज आर्टिकल की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा की चाहत रखने वाले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए या कैसे प्लान करना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन हम आपको लास्ट में देंगे। आज की तारीख में क्या हो रहा है, क्यों पहले ऐसा हुआ और आगे क्या होगा, इसके लिए इमिग्रेशन से ज्यादा इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और यही नॉलेज के ऊपर हम लोग आपको बताएंगे कि आगे क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज जीटी क्लियर नहीं कर रही है, वीजा ग्रांट रेट कम हो गया है, ये सब जानते हैं। रीजन बोला जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट आने की वजह से ये हो रहा है, बट ये कॉइन की एक साइड है। दूसरी साइड की चर्चा बहुत ही कम हो रही है। दूसरी साइड है कोविड के टाइम से ऑस्ट्रेलिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज हैं वो लगातार कोलैप्स हो रही है और आज की तारीख में भी वो कंटिन्यूटी चालू ही है। एक आर्टिकल ये बोल रहा है 2023 के लास्ट 6 महीने में 1400 इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज कोलैप्स हो गई है। कंपनी की कोलैप्स होने की रेट 37% बढ़ गई है। दूसरा आर्टिकल ये बोल रहा है 50 साल पुरानी और 2 स्टेट में ऑपरेशन करने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी कोलैप्स हो गई है। तीसरा आर्टिकल ये बोल रहा है 2024 में भी थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज बंद हो गई है। चौथा आर्टिकल ये बोल रहा है कि 3000 कंपनीज 2023 में कोलैप्स हो गई है। ये न्यूज़ के ऊपर से आप भी समझ सकते हैं कि इतनी सारी कंपनीज बंद होने के कारण नए हाउसिंग की जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो सकती। उसी के कारण वहाँ पे रेंट भी इंक्रीज हुए हैं और रेट्स भी बढ़े हैं। अब सिक्के की पहली साइड लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज ने क्यों इतने सारे स्टूडेंट्स को वीजा दिया था। बिकॉज इन कोविड टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट आ नहीं रहे थे। दूसरा, गवर्नमेंट का खुद का बड़ा बिजनेस है एजुकेशन एक्सपोर्ट। आप स्क्रीन में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की 4th नंबर की सबसे बड़ी इनकम है एजुकेशन एक्सपोर्ट। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स इंटरनेशनल स्टूडेंट ना आने की वजह से गवर्नमेंट को बहुत हैवी लॉस हो रहा था यूनिवर्सिटीज के सेक्टर में, तो उन्होंने बहुत सारा वीजा दिया 2023 में और 22 में, क्योंकि उनको लॉस कवर करना था और सामने ध्यान नहीं रहा कि हाउसिंग कंपनी कोलैप्स हो रही है। दूसरा, इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर $100 फीस पे करता है तो सामने लोकल जो स्टूडेंट होते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के पीआर हैं या सिटीजन है, वो $40 से $50 ही फीस पे करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट एक लोकल स्टूडेंट की फीस फंड कर रहा है। तो आइए देखते हैं आज की तारीख में यूनिवर्सिटीज एंड स्टूडेंट्स के बारे में क्या न्यूज आर्टिकल्स आ रहे हैं। एक आर्टिकल ये बोल रहा है कि मोनाश यूनिवर्सिटी को 250 स्टाफ को रिलीव करना पड़ा है मजबूरी के मारे। दूसरा आर्टिकल ये बोल रहा है कि यूटीएस को ये साल के अंदर $100 मिलियन का लॉस हो सकता है और पिछले 6 महीने में $52 मिलियन का ऑलरेडी लॉस हो चुका है। तीसरा आर्टिकल ये बोल रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट पे क्रैक डाउन करना ये बहुत गलत है और उसके कारण यूनिवर्सिटी के फाइनेंस को हिट करना ये भी बहुत गलत है। चौथा आर्टिकल ये बोल रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हाउसिंग क्राइसिस के लिए जिम्मेदार ठहराना ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, बट ये गलत है। बिकॉज टोटल हाउसिंग मार्केट जो है, जो रेंटल रहता है, उसका सिर्फ 4% ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ओन करते हैं। पांचवा आर्टिकल ये बोलता है यूनिवर्सिटी का एक अकाउंट रिपोर्ट होता है जिसके अंदर ये उजागर किया गया है कि यूनिवर्सिटीज को फंड की शॉर्टेज हो रही है। छठा आर्टिकल ये बोलता है कि ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो क्राइसिस है वो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी और एजुकेशन फ्यूचर को बहुत नीचे लेके जाएगा। सातवां आर्टिकल ये बोलता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट ना आने की वजह से ऑस्ट्रेलिया रिसेशन में जा सकता है। ये सब आर्टिकल एक चीज बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की इनकम
कोविड के टाइम में तो चलो सबसे ज़्यादा खराब थी, सबकी थी, बट आज की तारीख में जो कोविड के पहले का टाइम था उससे भी खराब है। ये न्यूज़ आर्टिकल देख के कोई भी आदमी कंफ्यूज हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा की फाइल अप्लाई करे, कैंसिल करे या पोस्टपोन करे। अगर आपकी फैमिली की फाइनेंशियल प्रोफाइल अच्छी है तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी दो ट्रेंड देखे गए। जिनकी फाइल्स की फाइनेंशियल प्रोफाइल बहुत अच्छी है उनकी जीटी अच्छे से क्लियर हो रही है और ग्रांट भी ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही बहुत सारा फिल्टर करके ही एम्बेसी में आपकी फाइल जाने देते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जिनकी फाइनेंशियल प्रोफाइल अच्छी है उनका लेवल 2 यूनिवर्सिटीज़ में भी वीज़ा ग्रांट आ रहा है। जिन स्टूडेंट्स की फैमिली की फाइनेंशियल प्रोफाइल ओके नहीं है, जैसे कि अगर जॉब करते तो उसके प्रूफ्स बैंक में सैलरी ये सब नहीं है, या बिजनेस बताया तो उसके प्रूफ्स नहीं है, तो उनको प्लान करना चाहिए। प्लान क्यों करना चाहिए? बिकॉज अगर समझो आप एक सिटी में रह रहे हो तो एक प्लेस से अगर दूसरे प्लेस पिक्चर देखने जाना है तो उसमें प्लान की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको जम्मू कश्मीर या साउथ में घूमने जाना है तो आपको प्लान करना पड़ता है, उसमें कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कौन से प्लेस विजिट करेंगे। तो इस तरह एक छोटे से टूर के लिए भी अगर प्लान करना पड़ता है, तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में जाना है, एज अ स्टूडेंट वीज़ा जाना है, तो आपको प्लानिंग में बहुत सारा टाइम लगाना पड़ेगा। ये जो भी न्यूज़ है यूनिवर्सिटी की दिक्कतों के बारे में, ये क्लियर कट बता रहे हैं कि नेक्स्ट फरवरी से रिलैक्स होने का स्टार्ट हो जाएगा और मई 25 में इलेक्शन खत्म होने के बाद ये 100% रिलैक्स हो जाएगा। ये जो भी मैंने बोला है आपको कि न्यूज़ आर्टिकल्स ये बोल रहे हैं, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ऐसी ही बहुत ही रिसर्च और डीप एनालिसिस वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।